नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम एक 13 वर्ष बालिका की जन्म कुंडली का अध्ययन करने जा रहे हैं, जिनके पेरेंट्स ने मुझे इनके बर्थ डिटेल्स शेयर किए हैं और ज्योतिष के माध्यम से अपनी संतान के जीवन से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर जानना चाहते हैं और साथ ही साथ चाहते हैं कि मैं इनकी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करूँ। आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह आप सबसे निवेदन है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सभी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहते हैं या फिर मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सीधे आ जाते हैं आज के इस कार्यक्रम के ऊपर और इनके बर्थ डिटेल्स को आप सबों के समक्ष रख देता हूँ। 6 अक्टूबर 2007 को इनका जन्म हुआ है। जन्म का समय है रात के 8:15 और जन्म का स्थान है महाराष्ट्र। प्रश्न इन्होंने मुख्यतः एक ही पूछा है अपनी संतान के करियर से जुड़ा हुआ कि ये जो कन्या है, ये जो बिटिया है, ये डॉक्टर बन पाएंगी या नहीं, डॉक्टर बनने के योग हैं अथवा नहीं। और उसमें भी इन्होंने कहा है कि क्या सर्जन बनने की संभावना है या नहीं, यानी सर्जन के बारे में जानना चाहते हैं। और करियर को लेकर के मुख्यतः इनका सवाल है। स्टोन सजेशन के बारे में कहते हैं कि किसी रत्न की आवश्यकता हो तो वो भी बता दें। सीधे लग्न कुंडली को देख लेते हैं। इनकी लग्न कुंडली 2 नंबर से प्रारंभ होती है। 2 नंबर यानी कि वृषभ लग्न की कुंडली बन जाती है और चंद्रमा देवता देखे तो कर्क राशि में जाकर के विद्यमान है, यानी इस जातिका की कुंडली बन जाती है वृषभ लग्न एवं कर्क राशि की। लग्न का मान ध्यान से देखा जाए तो लग्न का मान 1 डिग्री है। वृषभ लग्न शुक्र के द्वारा अधिपत्य किया जाता है ये। और ऐसे लोगों के बारे में मैं कहता हूं कि जरूरत पड़ने पर ऐसे लोग बैल की तरह मेहनत करना जानते हैं। वैसे तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर ऐसे लोग बहुत ज़िद्दी और हठी भी होते हैं आमतौर पर। लेकिन इनका नेचर बहुत अच्छा माना जाता है, इनका स्वभाव काफ़ी अच्छा माना जाता है। लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो ज़िद भी उतनी ही ज़बरदस्त ठान लेते हैं ये। जीवन में कुछ बड़ा करने का शौक़ होता है या बड़ा करने की चाहत होती है और साथ ही साथ ऐश्वर्य की प्राप्ति ऐसे लोगों को आमतौर पर हो जाती है, क्योंकि शुक्र का ये लग्न बनता है, शनि योग कारक बनते हैं, तो ये संभावना बनती है कुंडली के अनुसार कि जीवन में कुछ बड़ा कर सकें। यहाँ पर समझे तो लग्ने शुक्र जाकर के कुंडली के चौथे भाव में बैठे हुए हैं तो सुखों में वृद्धि करने वाले होंगे। लग्नेश जाके चौथे में बैठ जाए तो जीवन में सुख सुविधाएं आमतौर पर ये जरूर देने वाले होते हैं। एक एक करके हम ग्रहों को समझते हैं। मंगल कुंडली के द्वितीय खाने में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में बैठा हुआ है 9 डिग्री के साथ। यहाँ पर कुमार अवस्था में मंगल देव बैठे हुए हैं। इस कुंडली में मंगल को समझे तो सप्तमेश एवं द्वादशेश होकर के मंगल धन भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि विवाह और विदेश भाव से संबंध बना करके मंगल हैं और धन भाव में बैठे हुए। देखिए, विवाह से धन की प्राप्ति, विदेश के माध्यम से धन की प्राप्ति, अस्पताल के माध्यम से धन की प्राप्ति आपके चार्ट में मंगल की वजह से नजर आ रही है। और विवाह के साथ साथ जो है आप कई बार पार्टनरशिप से भी ये आपको धन का लाभ दे सकता है। हालांकि उसके लिए हमें और भी चीज़ें देखनी होंगी, लेकिन यहाँ पर पार्टिकुलरली मंगल इन चीज़ों से आपको धन का लाभ देने वाला होगा। वाणी का ध्यान जरूर रखिए, क्योंकि देखिए धनेश जो है ना वो मुझे कुंडली के छठे में यहीं पर दिख रहा है और दूसरा भाव जो है वाणी का भी होता है, धन के साथ साथ परिवार का भी होता है। तो यहाँ पर मंगल आकर के बैठे हुए हैं तो परिवार से सपोर्ट तो दिलवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन वाणी को कई बार खराब कर देते हैं, या यूं कहिए कि वाणी खड़ी होती है, खड़ी वाणी होती है, जो मन में आया सामने वाले को कह दिया, जिस वजह से थोड़ी परेशानी देखने को मिलती है। तो अपनी वाणी का ध्यान रखिए। बाकी मामलों के लिए मंगल यहाँ पर लाभदायक सिद्ध होगा। 9 डिग्री के साथ यहाँ पर मंगल बैठे हुए हैं। इनकी चौथी दृष्टि आपके शिक्षा भाव के ऊपर, 7वीं दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर और 9वीं दृष्टि भाग्य भाव के ऊपर मंगल की पड़ने वाली है। शिक्षा भाव के ऊपर जो मंगल की दृष्टि पड़ेगी ये टेक्निकल क्षेत्र में आपको सहयोग करेंगे। देखिए, मंगल इस कुंडली में कारक नहीं है, उनको मारक ही कहा जाएगा। और यहाँ पर मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो पंचम पे पड़ेगी और हम सभी को पता है कि मंगल टेक्निकल एजुकेशन देने के कारक ग्रह माने जाते हैं, टेक्निकल शिक्षा के कारक होते हैं, जिसमें कि इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्र आ जाते हैं। मंगल अष्टम भाव को देखेंगे, रिसर्च वगैरह में प्रॉपर्टी हासिल करने में आपको मदद करेंगे। और वहीं मंगल की जो 9वीं दृष्टि है वो भाग्य भाव के ऊपर पड़ेगी। मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर मंगल की दशा चलती है उस दौरान मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको, और मेहनत करेंगी तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिलेगी।
आगे बढ़ जाते हैं, चंद्रमा की बात कर लेते हैं। चंद्रमा 27 डिग्री के साथ कुंडली के तीसरे भाव में जाकर के बैठे हुए हैं। बाल अवस्था का ये चंद्रमा बनता है और स्वयं की राशि में यहाँ पर चंद्रमा बैठे हुए हैं। ये अच्छी स्थिति नजर आ रही है। तीसरा भाव कला का होता है, हमारे स्किल्स का होता है। थर्ड हाउस जो है ना वो हमारे स्किल्स को दर्शाता है। वो स्किल्स क्रिएटिव स्किल्स भी हो सकता है। तो तीसरे भाव में जो चंद्रमा बैठे हुए हैं ये आपके स्किल्स को बेहतर करेगा। मित्र वगैरह के साथ संबंधों को थोड़ा बेहतर जरूर करेगा। ये आपकी जो बॉन्डिंग है ना वो इमोशनल बॉन्डिंग होंगी लोगों के साथ। लोगों के साथ कहने का मतलब है आपके आसपास के लोगों के साथ, जैसे आपके कोई छोटे भाई या बहन है उसके साथ, आपके कोई मित्र हैं जो करीबी मित्र हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, दूर दराज मित्रों की नहीं। तो इमोशनल बॉन्डिंग होंगी उनके साथ। और स्किल्स के लिए भी यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति बढ़िया नजर आ रही है। बाल अवस्था का ये चंद्रमा है। नवम भाव को देखिएगा, विदेश की यात्राएं भी ये चंद्रमा आपको देने वाला होगा। देश विदेश की यात्राएं आपको ये चंद्रमा देने वाला होगा। कुंडली के चौथे भाव को हम समझते हैं। शनि, शुक्र और केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं कुंडली के 4th हाउस में। शनि शुक्र का यहाँ पर साथ बैठना काफी अच्छा होगा, लेकिन केतु का साथ बैठ जाना इसको मेरे हिसाब से मैं इसको बहुत अच्छा नहीं मानूंगा। समझते हैं क्यों। लग्नेश शुक्र जाकर के सुख भाव में बैठे हैं, ये मैंने पहले भी कहा कि अच्छा माना जाएगा। अब देखिए शुक्र यहाँ पर सिंह राशि में जाकर के बैठा हुआ है। अभी जो लगन था इनका वो स्थिर राशि बनती है, लगन में फिक्स्ड साइन। और जहां पर जाकर के लग्नेश बैठे हैं सिंह राशि में, ये भी स्थिर राशि है। ऐसे लोग अपने निर्णय को लेकर के बहुत हठी हो जाते हैं। कहने का मतलब है एक बार जो निर्णय ले लिया फिर आमतौर पर पीछे नहीं हटते हैं। तो ये अच्छी बात भी है, ये अच्छी बात भी मानी जाएगी। हालांकि चंद्रमा चर राशि में जरूर मौजूद है। शुक्र लग्नेश होने के साथ साथ सप्तम षष्ठेश भी है। लग्नेश और षष्ठेश दोनों ही हैं शुक्र इस कुंडली में। तो लग्नेश होने की शुभता भी है शुक्र के पास, और षष्ठेश होने का दोष भी लगेगा शुक्र को। हम ये नहीं कहेंगे कि षष्ठेश होने का दोष बिल्कुल भी नहीं लगेगा, कम लगेगा क्योंकि लग्नेश है, लेकिन लगेगा जरूर। चौथे में जाके बैठे हुए हैं। मदर के लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो शुक्र बैठे हुए हैं प्रॉपर्टी वगैरह के लिए स्थिति बढ़िया मानी जाएगी। यहाँ बाल अवस्था का शुक्र बैठ करके दसम भाव करियर को देखेगा। लग्नेश है, करियर को देखेगा, क्या करेगा तो करियर में सफलता दिलवाएगा। दूसरा, शुक्र जो है बीमारियों के भाव के स्वामी ग्रह बनते हैं और दसम को देख रहे हैं, तो करियर के ऊपर भी दो प्रकार के इनको चीज़ें देखने को मिलेंगी। एक तो बीमारियों से, यानी कि मेडिकल क्षेत्र जैसा इन्होंने बोला भी है उसमें शुक्र मदद करेगा, लेकिन कंपटीशन भी देखने को मिलेगा करियर में। कुछ लोगों के साथ शत्रुता भी देखने को मिलेगी करियर में, यानी कि आपस में कंपटीशन होना, और थोड़े बहुत एनिमीज हो सकते हैं इनके जहां पर ये वर्क करें। शनि की बात कर लेते हैं। 10 डिग्री के साथ शनि कुमार अवस्था में यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इस कुंडली में शनि, मैंने पहले भी कहा था, योग कारक है। योग कारक का मतलब होता है कि केंद्र के भी स्वामी है, त्रिकोण के भी स्वामी है। और जब भी कोई ग्रह योग कारक होता है किसी कुंडली में तो वो उस कुंडली के लिए सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं, सबसे ज्यादा शुभ ग्रह माने जाते हैं। अब सबसे शुभ ग्रह कुंडली का शनि जाकर के चौथे में बैठा हुआ है, तो एक बात की तो गारंटी है कि प्रॉपर्टी, वाहन, इन सब की कमी नहीं होने देंगे शनि। और यहां पर शनि इन चीजों में तो लाभ करवाएंगे ही। इनकी दृष्टि पड़ेगी कुंडली के छठे भाव के ऊपर, सातवीं दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान, और 10वीं दृष्टि पड़ेगी लग्न के ऊपर शनि की। देखिए जो तीसरी दृष्टि पड़ेगी शनि के छठे भाव के ऊपर, ये कंपटीशन में सफलता, शत्रुओं से बचाने की कोशिश करेंगे शनि देवता। दोहराता हूं अपनी बात को, कंपटीशन में सफलता दिलवाएंगे। क्यों? क्योंकि योग कारक हैं, शत्रुओं से बचाएंगे भी शनि देवता। और शनि 10वें भाव को देखेगा, कर्म स्थान को देखेगा। देखिए कर्म स्थान का स्वामी खुद शनि है और कर्म स्थान को देखेगा तो क्या प्रयास करेगा? यही प्रयास करेगा कि करियर विलंब से भले बने। विलंब से क्यों बने भाई? इसलिए क्योंकि शनि है, शनि का तो नेचर है विलंब। योग कारक है तो बहुत ज्यादा विलंब नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो विलंब करेंगे। तो करियर भले विलंब से बने, लेकिन एक बार बन जाए तो शनि देवता पूरी कोशिश करेंगे कि ये करियर चलता रहे। शनि की जो 10वीं दृष्टि है ना, ये लग्न के ऊपर पड़ेगी, और शनि डिले का कारक है।
तो कार्य में कई बार डिले देखने को मिलेगा, लेकिन कार्य पूरे जरूर होंगे। पूरे इसलिए होंगे क्योंकि शनि आपके लिए एक शुभ ग्रह माना जाएगा और शनि की दृष्टि लगन के ऊपर आपकी मैच्योरिटी के लिए काफी बढ़िया है। यहाँ पर केतु भी हमें साथ में दिख रहे हैं, 12 डिग्री के साथ केतु भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं हमें। अब देखिए, सूर्य की राशि में यहाँ पर केतु देवता बैठे हुए हैं, सूर्य त्रिकोण में बैठा है, ये अच्छी बात है। तो यहाँ पर केतु भी बैठ करके मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई कमी देने वाले हैं, लेकिन हाँ, शनि केतु दोनों को आप ध्यान से देखिए, इकट्ठे बैठे हुए हैं। आपस में डिग्री संबंध को देखेंगे तो सिर्फ 2 डिग्री का फासला है शनि और केतु के बीच में। ये बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। शनि केतु की युति यदि हो तो जातक को अपने टैलेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं होता, या यूं कहिए कि जातक में टैलेंट तो कूट कूट के भरा हुआ है, लेकिन दिखाने से पहले उसके खुद के मन में इस बात का संशय होता है कि क्या मैं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी या नहीं। तो इससे बचिएगा, अपने आप के ऊपर जो है संशय मत रखिएगा, या अपने टैलेंट के ऊपर संशय मत रखिएगा। दूसरा, यहाँ पर जो शनि है ना, ये शुक्र के साथ भी बैठा है और साथ में केतु देवता भी बैठे हैं। शुक्र जो है ना, प्रेम का कारक है, हम सबको पता है। शुक्र प्रेम के कारक है, हम सबको पता है। शनि संन्यास के कारक हैं और केतु मोक्ष के या वैराग्य के कारक हैं। तो अब ये जो शुक्र है ना, ये शनि केतु दोनों के द्वारा इन्फ्लुएंस हो रहा है। शुक्र जो कि प्रेम संबंधित ग्रह माना जाता है, प्रेम का कारक ग्रह माना जाता है, वो शनि केतु के साथ जाके बैठा हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंध में, या यूं कह लीजिए कि जीवन में थोड़ी सी कमी करेंगे शुक्र के कारकत्व में। दोहराता हूं अपनी बात को, शुक्र के कारकत्व में ये थोड़ी कमी जरूर कर देंगे। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि विवाह का सुख नहीं है, प्रेम का सुख नहीं है, लेकिन हाँ, जिस मात्रा में होना चाहिए उसमें थोड़ी सी ये कमी या थोड़े से विलंब से वो चीज मिलना, ये दर्शा रही है आपकी कुंडली। हो सकता है चीजें मिले लेकिन थोड़े विलंब से मिले। केतु यहाँ पर बैठे हुए हैं, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। अब देखिए, शनि केतु इकट्ठे बैठते हैं तो एक तो संन्यास योग तो बन ही जाता है। अब संन्यास का मतलब कई लोग ये समझ लेते हैं कि हर व्यक्ति जो है ना कमंडल लेके और झूला लेके निकल जाएगा हिमालय। देखिए, इसका ये कतई मतलब नहीं होता है, बिल्कुल भी मतलब नहीं होता है ऐसा। शनि केतु बेसिकली ये दर्शाते हैं कि ये आपको मेटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़े से दूर लेकर के जाएंगे, आपको उस ज्ञान की अनुभूति कराएंगे। हर केस में ये समझ लेना कि व्यक्ति बिल्कुल निकल जाएगा अध्यात्म के पथ पर, ऐसा है ही नहीं। 100 में से 1 कुंडली में भी ऐसा नहीं हो पाता है। शायद वो लाखों कुंडली में 1 कुंडली में ऐसा हो, वो अलग बात है। ठीक है, बेसिकली ये जो शनि केतु है ना, अगर इसका मुख्य प्रभाव देखा जाए तो ये टेंशन देगा आपको, क्योंकि 4th हाउस जो है ना, ये मानसिक चीज़ों का भी है, मन का भी है। तो यहाँ पर शनि केतु बैठे हुए हैं तो कुछ बातों को लेकर के टेंशन होना, कार्य क्षेत्र में अपने आप के टैलेंट के ऊपर संशय करना, ये मुख्य बिंदु है आपके लिए। तो इससे बचिए। यहाँ पर शनि केतु का शापित दोष बन जाता है, इसकी शांति करा ली जाए जब भी समय मिले। कोई अभी बहुत नीड नजर नहीं आ रहा, जब भी समय मिले आराम से अपने आसपास किसी ब्राह्मण से बात करके शनि केतु से जुड़े हुए जो शापित दोष हैं उसकी पूजा करा ली जाए, या फिर केतु की शांति करा ली जाए तो भी काम चल जाएगा। आई रिपीट, सिर्फ केतु की शांति करा ली जाए तो भी काम चल जाएगा। सूर्य की बात कर लेते हैं। सूर्य 18 डिग्री के साथ कुंडली के 5म भाव में बैठे हुए हैं। युवावस्था का ये सूर्य है। केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके सूर्य बैठे हुए हैं। सुखेश होकर के सूर्य जाकर के कुंडली के 5म भाव में बैठे हुए हैं। ये शिक्षा के लिए बढ़िया नजर आ रहा है। सूर्य का 5म भाव में बैठना, इसको मैं शिक्षा के लिए अच्छा मानता हूँ। नेम फेम के लिए ये बढ़िया है, स्टेटस के लिए भी ये बढ़िया है, और लोगों के बीच में नाम बनाना चाहते हैं इसके लिए ये अच्छी स्थिति है। यहाँ से बैठ करके सूर्य आपके आय भाव को देखेंगे, सूर्य आय भाव को देखेंगे, और जब भी सूर्य का प्रभाव आय भाव या लाभ भाव के ऊपर होता है तो जातक को धन की कमी नहीं होने देते हैं। सूर्य जातक को धन की कमी नहीं होते हैं, और साथ ही साथ जहां सूर्य थोड़ा भी पॉजिटिव हुआ वहां मान के चलिए कि आपको मान सम्मान जरूर मिलेगा। मान सम्मान, यश, कीर्ति जरूर मिलती है यदि सूर्य आपकी कुंडली में पॉजिटिव हो तो। बहुत हद तक संभव है कि जहां पर आप काम करेंगे वहां पर आप अपने नाम को बना पाएंगी, आपकी यश कीर्ति वहां पर बनेगी। एजुकेशन में ये अच्छी सफलता देने वाले होंगे।
एक बात और बता दूं कि शनि जो है वो भी केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके बैठे हुए हैं। जैसा मैंने कहा शनि योग कारक है, विलंब सही सही, लेकिन वो देगा आपको सब कुछ, वो बाध्य है आपको देने के लिए सब कुछ। बुध की बात कर लेते हैं। धनेश और पंचमेश होकर के बुध जाकर के छठे भाव में बैठा हुआ, जो कि कंपटीशन का, बीमारी का होता है, शत्रुओं का होता है। 6th हाउस में जो बुध बैठा हुआ है, देखिए पंचमेश जो है ना, पंचम भाव यानी शिक्षा का भाव, शिक्षा के भाव के स्वामी बुध बीमारी के भाव में। तो यहीं से एक बात क्लियर हो जाती है कि हाँ, आप बीमारियों के क्षेत्र में यानी मेडिकल क्षेत्र से जुड़ करके अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकती हैं। ये आपके लिए बढ़िया नजर आ रहा है। युवावस्था के शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं और यहाँ से बैठ करके जो शुक्र है ना वो विदेश भाव को देख रहे हैं, हॉस्टल भाव को भी देख रहे हैं। देखिए हो सकता है आपको अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए हॉस्टल में रहना पड़े, विदेश जाना पड़े। विदेश या हॉस्टल दोनों में से कोई एक चीज़ ज़रूर आपके साथ होगी। और निश्चित सी बात है कि जब व्यक्ति MBBS वगैरह करते हैं या फिर जब वो तैयारी करते हैं, आजकल तो शायद नीट कहा जाता है, तो उसकी तैयारी करते हैं तो आमतौर पर व्यक्ति जो है हॉस्टल वगैरह में रहते हैं या उसके बाद भी MBBS करते हुए हॉस्टल में रहते हैं। ये संभावना आपके चार्ट से भी नजर आ रही है। बुध छठे में जाकर के बैठा हुआ है। अपनी संपत्ति का, अपने अर्जित किए हुए धन का इस्तेमाल अच्छे से करिए, उसको बेतहाशा खर्च मत कीजिए। हाँ, आपके पास धन आएगा, इसकी भी संभावना नजर आ रही है। मेडिकल के क्षेत्र से आएगा, इसकी भी संभावना नजर आ रही है। आगे बढ़ जाते हैं। गुरु की, हाँ, स्किन डिजीज से थोड़े सावधान रहिएगा, क्योंकि देखिए मरकरी यहाँ पर, बुध यहाँ पर बैठे हुए, शनि की दृष्टि पड़ रही है। स्किन डिजीज से थोड़े से सावधान रहेंगी तो बेहतर रहेगा। गुरु 21 डिग्री के साथ बैठे हुए हैं कुंडली के सप्तम भाव में। देखिए सप्तम भाव विवाह का होता है, पार्टनरशिप का होता है। इस कुंडली में गुरु को समझें तो गुरु आपके अष्टमेश और लाभेश हैं। देखिए कारक नहीं है गुरु कहीं से भी, गुरु कारक नहीं है कहीं से भी इस कुंडली में। सप्तम भाव में गुरु बैठा हुआ है और एक अच्छी बात यह है कि किसी भी ग्रह की दृष्टि इस गुरु के ऊपर नहीं है, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव ग्रह, किसी भी ग्रह की दृष्टि इस गुरु के ऊपर नजर नहीं आ रही। सप्तम भाव में गुरु बैठ जाए तो कई बार लोग कहते हैं ये भावनाश करता है, लेकिन ये भावनाश वाली स्थिति हमें तब कहनी चाहिए जब किसी पापी ग्रह का प्रभाव हो। तो यहाँ पर पापी ग्रह का प्रभाव नजर नहीं आ रहा इस गुरु के ऊपर, तो विवाह में ये गुरु लाभ देंगे, नुकसान नहीं देंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है कि गुरु अष्टमेश है। अष्टमेश गुरु का अष्टम भाव देखिए होता है ना, उतार चढ़ाव का होता है, उन स्थितियों का होता है या उन चीज़ों का होता है जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि सडन इवेंट्स जो लाइफ के होते हैं ना, वो हम 8th हाउस से देखते हैं। उसके स्वामी ग्रह गुरु जाकर के कुंडली के 7th में बैठे हुए हैं, जो कि विवाह का होता है। ये भी विवाह के लिए बढ़िया नहीं है, ठीक है। गुरु मार्केश हैं, अष्टमेश हैं, और अष्टमेश किसी भी कुंडली में अष्टमेश का उठ के सप्तम में जाना ये अच्छा नहीं माना जाता है आमतौर पर। तो कुंडली मिलान करके विवाह करना आपके लिए जरूरी है। कुमार अवस्था के गुरु यहाँ बैठे हुए हैं। लाभ स्थान लगन को और तीसरे को देखेंगे, लगन को देखेंगे, आपके व्यक्तित्व के लिए ये बढ़िया है। भले ही इस कुंडली में गुरु मार्केश हो, लेकिन ये आपके व्यक्तित्व को खराब नहीं करेंगे, आपको ज्ञान देंगे, क्योंकि ज्ञान के कारक हैं। हाँ, ये चूंकि अष्टमेश हैं, इनकी दशा चलती है, तो अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। गुरु किस प्रकार की परेशानी देते हैं, तो आपके पेट से जुड़ी हुई, डाइजेशन से जुड़ी हुई, उसका ध्यान रखिए, खास करके जब इनकी दशा चलती है तब। लाभ स्थान के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और अपने ही घर को देखेंगे गुरु, तो लगातार आपके जो लाभ है ना वो बने रहेंगे, यानी इनकम जो है ना, स्टेबल इनकम जिसको कहते हैं, वो बना रहे, इसकी संभावना दिख पड़ती है गुरु के कारण। यहां से बैठ करके गुरु चंद्रमा को देखेंगे, और चंद्रमा के ऊपर जब भी गुरु का प्रभाव पड़ता है तो मैं आमतौर पर कहता हूं हमेशा कि ये मन को पवित्र बनाता है, मन को शुद्ध करता है, तो ये भी काफी अच्छी स्थिति है। और आपके पराक्रम के लिए भी गुरु की दृष्टि जो तीसरे भाव के ऊपर पड़ रही है, ये भी बढ़िया मानी जाएगी। राहु 12 डिग्री के साथ दसम भाव में बैठे हुए हैं। दसम भाव हमारे करियर का होता है, और राहु बैठे हुए हैं दसम भाव में, ये भी टेक्निकल क्षेत्र को दर्शाता है। यहाँ पर राहु युवावस्था में बैठे हुए हैं शनि की राशि में, और शनि की दृष्टि से भी हैं, और शनि जो है राहु केतु के इन्फ्लुएंस में है। तो पूर्ण रूपेण यहाँ पर एक टेक्निकल क्षेत्र नजर आ रहा है आपके करियर में।
दसम भाव में जब भी राहु बैठ जाते हैं तो मैं कई बार बोलता हूं कि करियर ये अच्छा देते हैं, पॉलिटिक्स में रुचि भी मिलती है, ऐसे लोगों को रुचि होती है, ऐसे लोगों को मुझे ये कहना चाहिए, पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं ऐसे लोगों को। और साथ ही साथ दसम में जब राहु बैठ जाता है ना, तो ऐसे लोग जीवन में बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हैं, मतलब थोड़े से इनका मन नहीं भरता, दोहराता हूं, थोड़े बहुत से इनका मन नहीं भरता, ये चाहते हैं कि जितना मिले उतना कम है इनके लिए, सीधा कहूं तो। एक जो नेगेटिविटी है वो ये कि राहु 10th में बैठे हुए हैं, ये तो ठीक है, शनि की राशि में बैठे हुए हैं, ये भी ठीक है, लेकिन चूंकि शनि भी राहु केतु की चपेट में आ गया ना, ये अच्छा नहीं है। क्या होगा इस वजह से? इस वजह से करियर में उतार चढ़ाव होंगे। अगर शनि राहु केतु की चपेट में नहीं आता तो करियर में ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं दिखते, लेकिन ये करियर में उतार चढ़ाव या विलंब की स्थिति जरूर देगा। दूसरी बात, आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेडिकल के क्षेत्र में विलंब होता ही है। ऊपर से आपने सर्जन को लेकर के पूछा है तो वहां पर तो विलंब दिखता ही है। यहां पर राहु की दृष्टि पड़ेगी कुंडली के धन भाव, चौथे भाव और छठे भाव के ऊपर। देखिए, धन को देखेंगे, वाणी को भी देखेंगे राहु, तो धन के लिए तो राहु की दृष्टि मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया है, लेकिन वाणी में उग्रता जो कि मंगल दे रहे थे, उस उग्रता में घी डालने का काम करेंगे राहु। चौथे भाव के ऊपर जो राहु की दृष्टि पड़ेगी, माता जी के हेल्थ का ध्यान रखिए। देखिए, जब भी कोई पापी ग्रह हो और आपके चौथे को प्रभावित करे या किसी भी ऐसे भाव को प्रभावित करे जहां से हम रिश्तों को देखते हैं, रिश्तेदारी को देखते हैं, तो वो उस भाव से जुड़े हुए मेटेरियलिस्टिक चीजों को तो दे देगा। जैसे चौथे को देख करके राहु आपके सुख और ऐश्वर्य में कोई कमी नहीं करेगा, प्रॉपर्टी में कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन मदर के हेल्थ के लिए ये बहुत अच्छा नहीं कह सकते इसको। टेंशन आपको रह सकती है। दशाओं के ऊपर सबसे ज्यादा खेल होता है कि दशा किस ग्रह की चल रही है, और राहु की दृष्टि जो कुंडली के छठे भाव के ऊपर पड़ेगी तो शत्रुओं से लड़ने की एबिलिटी भी ये राहु देगा। तो राहु खराब नहीं है मेरे हिसाब से। अगर शनि चपेट में नहीं आया होता राहु केतु के तो स्थिति थोड़ी और बेहतर होती। दशाओं की हम बात कर लेते हैं। शुक्र की महादशा आपको चल रही है इस वक्त, जो कि 24 नवंबर 2037 तक रहेगी, और शुक्र की महादशा में सूर्य की अंतरदशा इस वक्त चल रही है आपको, जो कि 26 मार्च 2022 तक रहने वाली है। मेरे हिसाब से लग्नेश की दशा है, मेहनत कीजिए, जितनी मेहनत करेंगी उतनी सफलता जरूर मिल जाएगी, श्योर है। लग्नेश की दशा है, वो षष्ठेश भी बनते हैं, तो कंपटीशन देखना पड़ेगा इस दौरान। मेडिकल क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना है, मेहनत कीजिए, सफलता मिल जाएगी। सीधे प्रश्न को ले लेते हैं, मेडिकल क्षेत्र में सफलता की योग, और खास करके आपने सर्जन बोला है, ये आपने अच्छा किया कि आपने सर्जन सोचा है। क्यों, बताता हूं आपको। देखिए, शिक्षा जो है, मैंने पहले ही कहा कि मरकरी के कारण जो है शिक्षा वो मेडिकल क्षेत्र में नजर आ रही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मंगल भी आपको बीमारियों के माध्यम से धन लाभ करवाना चाह रहे हैं, वो भी बढ़िया नजर आ रहा है। बुध उसके लिए सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है। अब देखिए, मैंने आपको कहा था कि मंगल की दृष्टि शिक्षा भाव के ऊपर टेक्निकल क्षेत्र दर्शाती है, राहु दशम में टेक्निकल क्षेत्र को दर्शाता है, शनि भी दशम को देख रहा है, ये भी टेक्निकल क्षेत्र दर्शाता है। एक तरफ मैं आपको कह रहा हूं मेडिकल और दूसरी तरफ कह रहा हूं टेक्निकल क्षेत्र। ये सर्जरी के लिए बहुत अच्छा है, सर्जन बनने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सर्जन में क्या है कि हमें इंस्ट्रूमेंट्स भी लगते हैं जब भी हम सर्जरी की बात करते हैं, और वहाँ पर जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर टेक्निकल प्रभाव आ जाता है, वहाँ पर उस क्षेत्र के ऊपर टेक्निकल प्रभाव आ जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सर्जन बनने के योग मौजूद हैं। हाँ, थोड़े अप्स एंड डाउन्स होंगे, लेकिन आपकी स्थिति या यूं कह लीजिए आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित है। बस अपने टैलेंट के ऊपर संशय मत कीजिएगा, नहीं तो आप अपना नुकसान करेंगे। कोई कुंडली या कोई और नुकसान नहीं करेगा, अपने टैलेंट के ऊपर आपको यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए। वैसे आपका जो राहु 10th में बैठा हुआ है, मुझे नहीं लगता है कि ये राहु आपको जो है गिरने देगा, या यूं कह लीजिए कि ये राहु आपको जो है आपके कॉन्फिडेंस को कम करेगा करियर को लेकर के। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। दशा अच्छी है आपके लिए। लग्नेश की दशा हो तो जातक को नेम फेम की प्राप्ति होने की संभावना होती है, जीवन में सफलता मिलने की संभावना बन जाती है, क्योंकि लग्नेश हर कुंडली में मैं कहता हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह होता है। मैं ये नहीं बोलूंगा सबसे शुभ होता है कि सबसे अशुभ होता है या सबसे कारक हो जाता है। शुभ तो वो होगा ही क्योंकि लग्नेश है, लेकिन मेरे हिसाब से वो ग्रह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई चीजों को डिसाइड करने से पहले हमें देखना पड़ता है कि लगन की क्या भूमिका है, लग्नेश की क्या भूमिका है। तो यहां पर शुक्र की दशा आपके लिए बढ़िया नजर आ रही है,
और मेहनत को जारी रखिएगा, आपके डॉक्टर बनने की योग संभावना बहुत ही ज़्यादा है। स्टोन सजेशन में आपको आखिर में बता दूंगा उपाय क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं। आपकी नवमांश कुंडली और आपकी दशमांश कुंडली इस वक्त मेरे समक्ष है। नवमांश कुंडली को देखा जाए 10 नंबर से प्रारंभ हो रही है, यानी कि मकर लगन की बनती है। लगन में गुरु बुध और राहु बैठे हुए हैं और सप्तम में शनि केतु बैठे हुए हैं। देखिए शनि केतु जो सप्तम में बैठे हुए इसको हम बहुत अच्छा नहीं बोलेंगे, क्योंकि विवाह भाव नवमांश के सप्तम भाव से हम मुख्य रूप से विवाह को देखते हैं। यहाँ पर तो हमने गुरु को देख ही लिया जैसे भी हैं, बट इससे भी ज़्यादा प्रभावी जो है ना नवमांश कुंडली होती है, और उसमें भी नवमांश कुंडली का लगन और सप्तम भाव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहाँ पर वो शनि केतु बैठे हुए हैं। विवाह विलंब से कीजिएगा, विवाह विलंब से कीजिएगा, कुंडली मिलान करके विवाह कीजिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है। दशमांश कुंडली को देखते हैं। दशमांश कुंडली जो है ना ये करियर के लिए मानी जाती है। 10 नंबर से वो भी शुरू हो रही है, मकर लगन की बन जाती है। लग्नेश शनि लाभ स्थान में सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। ये बढ़िया स्थिति को दर्शाता है। करियर में धन की भी प्राप्ति होगी और मान सम्मान की भी आपको प्राप्ति होगी, इसकी संभावना नजर आती है। धन को लेके कोई परेशानी नहीं है। वहां पर चंद्रमा थोड़े से पीड़ित हैं केतु के साथ, ये आपके मेडिकल क्षेत्र के लिए अच्छा है। दोहराता हूं अपनी बात को, चंद्रमा दशमांश कुंडली में केतु के साथ है 12वें भाव में, ये आपके करियर खास करके मेडिकल करियर के लिए काफी अच्छा है, बुरा नहीं अच्छा है। एक बात वहां पर है कि आपके जो 10th हाउस के स्वामी हैं वो शुक्र बनते हैं, वो नीच के होकर मंगल के साथ बैठे हुए हैं। ये दर्शाता है शुक्र, 10th हाउस के लॉर्ड वीनस जो शुक्र बनते हैं। दशमांश कुंडली की बात कर रहा हूं, इस कुंडली को मत देखिएगा, D10 चार्ट देखिएगा आप। वहां पर आपके जो करियर के स्वामी बनते हैं वो शुक्र बनते हैं, भाग्य भाव में है, नीच के हैं और मंगल के साथ है। ये दर्शाता है हम्बल बिगिनिंग को। हम्बल बिगिनिंग मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, अपनी मेहनत से ऊंचाई हासिल करना, अपनी मेहनत से चीजों को शुरू करना और उसको टॉप तक लेकर के जाना, ये है आपकी कुंडली का सार। तो अपने मेहनत के, और अगर ऐसा करना चाहती हैं तो किस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना है? अपने खुद के टैलेंट के ऊपर और अपनी मेहनत के ऊपर। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगी, जीवन में सफलता मिलना लगभग सुनिश्चित है। शनि का बल षडबल में सबसे ज्यादा है, ये अच्छी बात है। उपाय को देख लेते हैं। नित्य दुर्गाचार्य, छोटे छोटे उपाय दे रहा हूं जो कि आप कर पाएंगे। आपकी उम्र केवल 13 वर्ष है अभी, फिर भी छोटे उपाय देता हूं, संभव हो आप करने की कोशिश कीजिएगा। दुर्गा चालीसा का नित्य पाठ करें, नित्य सूर्य को जल अर्पण करें, संभव हो तो एक ही समय पर अर्पण करें नित्य प्रतिदिन। ओम गम गणपते नमः इस मंत्र का 1 माला प्रतिदिन जाप करेंगी। और श्रापित दोष निवारण पूजा जब भी समय मिले, अभी क्योंकि अगर शनि की दशा नहीं है आपकी, ना केतु की दशा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं अभी हड़बड़ी में कराने की आवश्यकता नहीं है। जब भी समय मिले श्रापित दोष निवारण पूजा करवा लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा। कुछ नहीं तो केतु की शांति भी करवा लेंगी तो भी आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 13 वर्ष। हाँ, जहां तक स्टोन की बात है, आपने स्टोन सजेशन को लेकर के पूछा है। ओपल नाम का रत्न फिलहाल धारण किया जा सकता है, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा नीड फिलहाल नजर नहीं आती है। आगे जाकर के आप कुछ वर्षों बाद धारण कर सकते हैं, अभी भी करेंगे तो नुकसान नहीं होगा, लेकिन कर ही लें इतनी ज्यादा नीड नजर नहीं आती है। करना चाहे तो ओपल नाम का रत्न आता है, चांदी में जरवा करके अपने गले में 10 रत्ती के आसपास चांदी के लॉकेट में जरवा के चांदी की चेन में ही आप धारण कर लीजिएगा, क्योंकि अभी आप बहुत छोटी हैं तो उंगली में धारण करना बहुत सही नहीं होगा। करना चाहें तो उंगली में भी कर सकती है, उंगली में करना चाहेंगी तो 5 से 6 रत्ती का धारण कर लीजिएगा, और गले में धारण करना है तो 10 से 12 रत्ती का धारण कर लीजिएगा। चलिए तो दोस्तों ये था इस 13 वर्ष कन्या की जन्म कुंडली का अध्ययन। उम्मीद है आपको हमारा यह कुंडली विश्लेषण का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कार्यक्रम पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आप सब भी इसी प्रकार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।